बॉटनी की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वाटर रिलेशंस ऑफ सेल। लास्ट टाइम पे हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में जाना था। ऑस्मोसिस के अनुसार जब किन्हीं दो विलयनों को एक दूसरे से अर्ध कार्बन में झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इसी ऑस्मोसिस के नियम को हम प्लांट सेल पर लागू करें तो किस प्रकार से रहेगा। हम सभी जानते हैं कि पादप कोशिका में जीवद्रव एक प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा हुआ रहता है और इसके चारों ओर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। लगभग इस तरीके की एक प्लांट सेल रहती है, इसमें न्यूक्लियस होगा और जीवद्रव घिरा हुआ रहता है। आप इस प्लांट सेल में देखें तो बाहर की ओर सेल वॉल और अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यदि इस कोशिका को हम किसी स्वच्छ जल में रखते हैं, बाहर की ओर प्योर वाटर है और इसमें इस कोशिका को रखें तो ऐसी स्थिति में ऑस्मोसिस किस प्रकार से होगा। हम जानते हैं कि कोशिका झिल्ली के अंदर यह जो जीवद्रव्य है, इस जीवद्रव्य में कई सारे लवण और शर्कराएं जुड़ी होती हैं, जिसके कारण इसकी सांद्रता, जीवद्रव्य की सांद्रता बाहर की ओर उपस्थित प्योर वाटर से अधिक होती है। बाहर की ओर प्योर वाटर उपस्थित है और अंदर की ओर सामान्य जीवद्रव्य उपस्थित है। इस कारण से ऑस्मोसिस के नियम के अनुसार बाहर से जल कोशिका के अंदर की ओर प्रवेश करेगा। यदि यह कोशिका अपनी प्रारंभिक अवस्था में फ्लैसिड थी, अर्थात इसमें इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस की अवस्था थी, अर्थात इसमें पानी मिनिमम मात्रा में उपस्थित था, जिससे और कम होने पर यह जीवद्रव्य सिकुड़ जाएगा। यदि जीवद्रव्य केवल ऐसी स्थिति में है कि तो बिल्कुल पानी की लास्ट स्टेज तक पर है, तब उस अवस्था को हम फ्लैसिड स्टेट कहते हैं। यदि कोई कोशिका फ्लैसिड स्टेट में है और उसे स्वच्छ जल में रखा तो बाहर के माध्यम से जल अंदर की ओर कोशिका में आएगा और यह दबाव के तहत आएगा। जो भी दबाव बनेगा, जो प्रेशर बनेगा, यह प्रेशर वास्तव में बना किस कारण से, इस कोशिका के जीवद्रव्य में उपस्थित विभिन्न विलयों की उपस्थिति के कारण। विलयों की उपस्थिति के कारण बाहर से जल अंदर की तरफ आ रहा है और बाहर से जल जिस प्रेशर के कारण आ रहा है, इस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जिसके जो कि वास्तव में विलयों की उपस्थिति के कारण बना और इसके कारण कोशिका में बाहरी विलयन से शुद्ध जल यदि बाहर है तो जल अंदर की ओर प्रवेश करेगा। अब जैसे जैसे जल कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगेगा, यह कोशिका झिल्ली जो कि प्रत्यास्थ झिल्ली है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है, यह मेम्ब्रेन फूलने लगेगी और फूलने के कारण यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की ओर कोशिका भित्ति पर दाग बनाएगी। जैसे जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जल अंदर आएगा, झिल्ली फूलेगी और यह बाहर की तरफ एक दाग बनाएगी। ये बाहर की ओर जो लगने वाला दाग है, इस दाग को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। यह दाग टर्गर प्रेशर कहलाएगा। टर्गर प्रेशर के लगने से क्या होगा, क्योंकि यह दाग भित्ति पर लगाया जा रहा है, कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पे इस दाग को लगा रही है। इस कारण कोशिका भित्ति इस झिल्ली के द्वारा लगने वाले दाग की अपोजिट दिशा में भी दाग लगाएगी और जल के अंदर प्रवेश को रोकने का प्रयास करेगी। यह कोशिका भित्ति अप्रत्यास्थ होती है, यह फैल नहीं सकती। इस कारण से यह कोशिका भित्ति इस टर्गर प्रेशर से विपरीत दिशा में बल लगाएगी। इस बल को हम वॉल प्रेशर कहेंगे। यह जो बल होगा, यह बल वॉल प्रेशर होगा। वॉल प्रेशर झिल्ली पर अपोजिट दिशा में लग रहा है, इस कारण से यह वॉल प्रेशर के कारण झिल्ली का फैलना रोका जाएगा। झिल्ली का फैलना यदि रुकेगा तो इस कोशिका भित्ति से ये दबाव बढ़ने के कारण यह दबाव जल को बाहर निकालने का प्रयास करेगा।
जल को अंदर लाने का प्रयास कर रहा है और विलय द्वारा बना है। टर्गर प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जल के अंदर आने से बना है और यहाँ वॉल पर प्रेशर बना रहा है। तीसरा वॉल प्रेशर जो कि टर्गर प्रेशर के कारण बना है और अल्टीमेटली जल को बाहर निकालने का प्रयास करेगा। अल्टीमेटली जल का आना अंदर प्रवेश होगा या बाहर निकलना होगा, ये इन तीन बलों के द्वारा डिसाइडेड होगा और इन तीन बलों के द्वारा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, इन बलों के द्वारा जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा उसे हम डीपीडी कहते हैं। डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। इसे हम डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट कहते हैं। अब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट या डीपीडी का मान कितना होगा? डीपीडी का मान ओपी और टीपी का रिजल्टेंट होगा का डिफरेंस जो होगा डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ओपी जो जल को अंदर लाने के लिए बल काम कर रहा है और टर्गर प्रेशर जो वॉल प्रेशर को बढ़ा करके जल के को बाहर निकालने का प्रयास करता है। अल्टीमेटली ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट कहेंगे और यह डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट यह डिसाइड करेगा कि कोशिका के अंदर जल प्रवेश करेगा अथवा कोशिका से जल बाहर की ओर जाएगा। अब इन प्रेशर्स को देखें तो जैसे जैसे कोशिका के अंदर की ओर जल प्रवेश करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जैसे जैसे कोशिका में जल प्रवेश करेगा, समय के साथ इस ऑस्मोटिक प्रेशर का मान कम होता जाएगा, क्योंकि जब जल प्रवेश करता है तो इसके अंदर सॉल्ट्स की जो विलय हैं उनकी मात्रा तो नियत होती है, लेकिन जल के प्रवेश के कारण उनकी सांद्रता कम हो जाती है। सांद्रता कम हो जाएगी तो इन दोनों जगह पर सांद्रता का डिफरेंस कम हो गया, इस कारण से ऑस्मोटिक प्रेशर का मान समय के साथ कम होता जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का जैसे जैसे मान कम होगा टर्गर प्रेशर भी कम होगा और लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर का जैसे जैसे मान कम होगा ये जो झिल्ली है ये झिल्ली फूलती जाएगी तो टर्गर प्रेशर का तो मान बढ़ेगा और इसके साथ साथ वॉल प्रेशर का भी मान बढ़ता जाएगा। अब टर्गर प्रेशर का मान बढ़ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मान कम होता जा रहा है, ये दोनों अपोजिट दिशा में काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक ऐसी स्थिति आएगी जब इन दोनों प्रेशर्स का मान या ओपी और टीपी का मान इक्वल हो जाएगा, लेकिन दिशा विपरीत रहेगी। जब ओपी और टीपी का मान इक्वल हो जाएगा, मतलब जिस स्थिति में ओपी और टीपी दोनों बराबर हो गए, ऐसी स्थिति में डीपीडी का मान 0 हो जाएगा। अर्थात यह ऐसी अवस्था आएगी जब कोशिका के अंदर ना तो जल प्रवेश करेगा और ना ही कोशिका से जल बाहर निकलेगा। यह जो अवस्था होती है यह अवस्था स्फीत अवस्था या टर्बिड स्टेट कहलाती है। जब जल देखा जाए तब टर्बिड स्टेट में डीपीडी का मान 0 हो गया, डीपीडी का मान 0 हो गया, लेकिन टर्बिड स्टेट में होता क्या है, जिस दर से जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा उसी दर से जल कोशिका के बाहर ही निकलेगा और एक साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। यह स्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी, गतिक साम्यावस्था होगी और यह गतिक साम्यावस्था टर्बिड स्टेट कहलाती है। अब देखिए इस टर्बिड स्टेट से टर्बिड स्टेट तक आने में कोशिका में किस किस तरीके से इन बलों का परिवर्तन हुआ है। अब हम एक साइड में फ्लैसिड अवस्था को लें और दूसरी तरफ टर्बिड अवस्था में क्या क्या स्थिति रही बलों की इन दोनों में। ऑस्मोटिक प्रेशर का मान देखें तो जब कोशिका को हमने शुद्ध जल में रखा था, ये फ्लैसिड अवस्था में थी, तब जल कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मान इस समय मैक्सिमम था। ऑस्मोटिक प्रेशर का मान इस समय मैक्सिमम था, लेकिन क्योंकि तब तक जल ने प्रवेश नहीं करा है, प्रवेश करना प्रारंभ करने वाला है, तो टर्गर प्रेशर का मान 0
और इसी प्रकार से वॉल प्रेशर का भी मान 0 होगा। WBC नोट करेंगे इसको। अब ऐसी स्थिति में लेकिन अब ऐसी स्थिति में DPD का मान किसके बराबर होगा, क्योंकि DPD OP और TP का डिफरेंस है, इसलिए DPD का मान, क्योंकि TP का मान यहाँ 0 है, DPD का मान OP के बराबर हो जाएगा और DPD भी अपने मैक्सिमम स्तर पर ही होगा। अब जैसे जैसे कोशिका में जल ने प्रवेश करा, वैसे वैसे जल के प्रवेश के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर का मान कम होने लगा और टर्जिड स्टेट में जाकर के ऑस्मोटिक प्रेशर का मान मिनिमम होगा। यह ऑस्मोटिक प्रेशर अपने मिनिमम पर पहुंच जाएगा और टर्जिड स्टेट में साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर का मान TP के मान के बराबर होगा। दोनों की दिशाएं विपरीत होंगी, लेकिन टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा और इनका जब मान बराबर है तब टर्गर प्रेशर भी अपनी मैक्सिमम स्टेज पर पहुंच गया है। टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर को देखिए, वॉल प्रेशर हमेशा टर्गर प्रेशर के बराबर है, तो वॉल प्रेशर का मान भी टर्जिड अवस्था में मैक्सिमम होगा। लेकिन अब इस अवस्था में हम DPD को देखें तो DPD के मान का क्या होगा, DPD OP माइनस TP और OP और TP दोनों बराबर हैं, इसलिए DPD का मान 0 हो गया। अर्थात फ्लैसिड अवस्था से टर्जिड अवस्था में आने पर ऑस्मोटिक प्रेशर का मान धीरे धीरे कम होकर अपने मिनिमम पे पहुंच जाएगा। टर्गर प्रेशर का मान, जो कि वॉल प्रेशर का मान जो 0 था, वो धीरे धीरे मैक्सिमम हो जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा और DPD का मान जो कि स्टार्टिंग में फ्लैसिड अवस्था में OP के बराबर था, ये टर्जिड अवस्था में DPD का मान 0 हो जाएगा। अब इन मानों को हम ग्राफिकली यदि रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से किया जाएगा, हम यहाँ पर ग्राफ बनाएं। एक्स एक्सिस के हम यहाँ के एक्स एक्सिस के हम समय को या सेल की स्टेट को शो कर सकते हैं, या तो हम समय को शो करें या सेल की स्टेट को यहाँ एक्स एक्सिस पर शो करें। वाई एक्सिस पर यहाँ पर वाई एक्सिस पे प्रेशर को दर्शाते हैं। तो अब यहाँ स्टार्ट करें। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का मान लीजिए सेल की, यहाँ पर सेल की फ्लैसिड स्टेट में है और यहाँ लास्ट में टर्जिड अवस्था प्राप्त कर रही है। तो फ्लैसिड अवस्था में ऑस्मोटिक प्रेशर का मान मैक्सिमम था, जो धीरे धीरे कम होकर के मिनिमम मान तक पहुंच गया। ऑस्मोटिक प्रेशर का यदि हम ग्राफ कीजिए इस तरीके से आएगा, इसका मान मैक्सिमम से लेकर के ये टर्जिड स्टेट तक आते आते मिनिमम पर हो जाएगा, ये कम होता चला जाएगा। टर्गर प्रेशर की बात करें, यह 0 से बढ़ते बढ़ते अंततः ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 0 से बढ़ा और अंततः यह ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। DPD का मान देखें तो DPD स्टार्टिंग में ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर यहाँ तक था, लेकिन लास्ट में आकर 0 हो गया। तो यहाँ जो बीच का एरिया है, यह एरिया DPD को डिनोट करेगा। ये टर्गर प्रेशर है और इन दोनों का जो डिफरेंस जो एरिया है, यह एरिया DPD होगा। अब हम किसी एक क्षण के लिए इनको देखें यदि, तो हमारे समीकरण में DPD OP माइनस TP, ठीक है। अब इस समीकरण में देखें, इस समय के लिए यदि देखें तो इतना ये जो मान है, ये मान ऑस्मोटिक प्रेशर का है, इसमें से ये मान इतना ये टर्गर प्रेशर का है, इसका डिफरेंस यह DPD हो गया। ऐसे ही किसी अन्य स्थिति के लिए देखें, यहाँ पर देखें तो ये इतना मान ऑस्मोटिक प्रेशर का होगा, यह मान टर्गर प्रेशर का, इस मान को माइनस कर दो तो ये बीच का एरिया DPD का होगा। तो इस प्रकार से DPD ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है, यह धीरे धीरे समय के साथ यहाँ टर्जिड अवस्था में आते आते यहाँ 0 हो जाएगा। यह अवस्था यहाँ पर
TP। ठीक है, और ये जो अवस्था है यहाँ पर DPD इज इक्वल टू OP और TP इज इक्वल टू C। ठीक है, तो इस प्रकार से आज कोशिका के जल संबंधों को हमने विभिन्न प्रेशर्स के द्वारा अध्ययन किया था। अगली क्लास में इन्हें हम पोटेंशियल के रूप में अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।